दिलचस्प और भी दिलचस्प। दरअसल महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। दरअसल वर्ली विधानसभा चुनाव पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हॉट सीट कहा जा रहा है। हॉट सीट क्यों? क्योंकि यहां से सांसद रह चुके मिलिंद देवड़ा साहब मुंबई साउथ से सांसद रह चुके हैं। अब वो उनका सामना होने जा रहा है किससे? आदित्य ठाकरे से, जो पिछली बार लगभग 67,000 मतों से जीत गए थे। उनसे चुनाव होने जा रहा है। हालांकि मिलिंद देवड़ा जो है 2014 भी चुनाव हार गए, 2019 भी चुनाव हार गए। उसके बाद पार्टी को ऐसे टर्न आउट करते हुए भाग जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ? मतलब पार्टी चेंज कर लेते हैं और चले जाते हैं आपको दूसरे पार्टी में, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। बहुत दिन से कांग्रेस में तो ऐसा नहीं कि, और मनमोहन सरकार में तो सेकंड टर्म में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन पिछले 10 साल से उनकी राजनीति चल नहीं रही थी, इसलिए वो चले गए और राज्यसभा में एमपी बन गए। बात चलिए पॉलिटिक्स में होता रहता है, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम ये करना चाहते हैं कि भाई साहब इस बार जो है वर्ली का चुनाव में आदित्य ठाकरे कितना आगे या कितना पीछे हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल मुंबई डिस्ट्रिक्ट में वर्ली आता है। उसके बाद हम लोग बात कर लें कि 2019 का चुनाव के बात करते हैं तो आदित्य ठाकरे को 89,000 वोट मिला था और सेकंड नंबर पर रहे थे एनसीपी के सुरेश माने। लेकिन बात यह है कि पिछली बार आदित्य ठाकरे जो शिवसेना इकट्ठा थी, इस बार शिवसेना दो भाग में बढ़ चुकी है, एक एकनाथ शिंदे की और एक अलग, जो आप लोग जानते हो एनसीपी भी दो भाग में बढ़ चुकी है। और 79,000 वोट मिला था आदित्य ठाकरे साहब को, वहीं पे 21,000 वोट मिला था सुरेश मांडे जी को। 67,000 वोट, 67,000 प्लस वोट से जीत गए थे। देखना दिलचस्प इस बार का होगा क्या होता है। वहीं पे 2014 की बात किया जाए, उसमें सुनील शिंदे जी जीते थे 60,000 मतों से, और एनसीपी के सचिन अहिर सेकंड नंबर पे 37,000 वोट के साथ थे। उस समय आदित्य ठाकरे जी चुनाव नहीं लड़े थे। यहाँ पे बात करें इस बार जो चुनाव हो रहा है, एमएनएस भी खड़ा है और है आपको मिलिंद देवड़ा है एमएनएस की तरफ से, है संदीप देशपांडे जी, मिलिंद देवड़ा साहब और आदित्य ठाकरे साहब, तीनों कंटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल मिलिंद देवड़ा का नाम आया जब वो फाइनल नॉमिनेशन कर दिए, उसके बाद मिलिंद देवड़ा का नाम रखा गया सामने से। तो देखना दिलचस्प होगा कि भाई चुनाव किसके करवट बैठता है और किसको वर्ली अपना नेता चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। दरअसल मैं आपको यहाँ पे कास्ट के बारे में बता दूं, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है 2011 सेंसस के अनुसार 12% है अप्रॉक्स। शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए वो भी ठीक ठाक है 2% के अप्रॉक्स। वहीं पे मुस्लिम है 9.5-10% के अप्रॉक्स है। बाकी सब कास्ट यहाँ पे है। और हालांकि टोटल वोटर की बात किया जाए तो 2,83,000 टोटल वोटर कहा जाता है, 80,000 प्लस टोटल वोटर है। 19-20 हुआ तो प्लीज माफ कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार, महा विकास अघाड़ी या महायुति? यहाँ आदित्य ठाकरे जीतेंगे या मिलिंद देवड़ा? हालांकि ये भी कहना है कि मिलिंद देवड़ा जी बहुत यहाँ काम किए हैं, बहुत विकास का काम किया मुंबई साउथ में, तो उनको जीत मिलनी चाहिए। सवाल बड़ा है, मिलिंद देवड़ा या ये आदित्य ठाकरे साहब।